रेडी स्टार्ट। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने वाला फरियादी ईसाक पक्षद्रोही रहा है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में किए गए कथनों से स्वयं द्वारा दर्ज तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों की तायीद नहीं की है। स्टॉप। स्वयं प्रकरण की पीड़िता भी पक्षद्रोही रही है एवं इसने भी अपने साक्ष्य से घटना की तायीद नहीं की है। दोनों ही महत्वपूर्ण गवाहान ने अपने अपने कथनों में अभियुक्त के द्वारा पीड़िता को व्यापहरण कर ले जाने एवं बलात्कार किए जाने संबंधी तथ्यों से इनकार किया है, अपितु स्वयं पीड़िता का कथन है कि उसके माता पिता द्वारा उसे लड़ दिए जाने के कारण वह अपने मामा के घर पर अकेली चली गई थी। फरियादी ने भी अपने कथनों में यही बताया है कि उसकी पुत्री अपने मामा के यहाँ पर मिली थी। स्टॉप। पीड़िता की माता जुम्मी देवी द्वारा भी अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्त अजानदीन ने उसकी पुत्री के साथ कोई गलत काम बलात्कार किया हो एवं उसका भी यही कथन रहा है कि पीड़िता अपने मामा के घर पर मिली थी। स्टॉप। इमामुद्दीन इसको लेकर नहीं गया था। पीड़िता के मामा फज्जर खां ने भी अपने बयानों में पीड़िता उसके घर पर उससे मिलने के लिए आई थी एवं उसने उसे नहीं बताया था कि इमामुद्दीन ने सरसों के खेत में उसके साथ क्या क्या किया था। स्टॉप। इस गवाह का भी ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि पीड़िता को अभियुक्त ने सरसों के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया हो। गवाह अशरफ, जो कि फरियादी का भाई है, इस गवाह ने भी इसी प्रकार के कथन करते हुए पीड़िता का अपने मामा के घर पर मिलना बताया है एवं इमामुद्दीन द्वारा पीड़िता को नहीं ले जाया जाना और उसके साथ बलात्कार नहीं किए जाने संबंधी कथन किए हैं। स्टॉप। गवाह PW10 अहमद खां ने अपने कथनों में पीड़िता को इमामुद्दीन द्वारा ले जाया जाना बताया है, परंतु गवाह ने यह भी कथन किया है कि पीड़िता के साथ इमामुद्दीन ने बुरा काम किया होगा। उसे यह नहीं बताया था कि उसने ये काम उसके साथ किया है। जिरह में गवाह का कथन है कि लड़की की मां ने बताया था कि इमामुद्दीन उसकी लड़की को जबरदस्ती सरसों के खेत में ले गया, जबकि स्वयं पीड़िता की मां PW5 रहमती कहां का ऐसा कोई कथन अपने मुख्य परीक्षण के दौरान नहीं रहा है एवं गवाह कमरुद्दीन ने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि लड़की अपने मामा के घर पर मिली थी। गवाह PW5 रहमत खां ने भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा पीड़िता को उठाकर ले जाने, रात भर अपने पास रखने एवं उसके साथ बलात्कार किए जाने संबंधी कथन किए हैं, परंतु गवाह ने जिरह में यह कथन किया है कि उसने लड़की को उठाकर ले जाते हुए नहीं देखा। स्टॉप। लड़की ने उसे बताया था कि रहमत खां ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि स्वयं पीड़िता ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है
कि इमामुद्दीन ने उसके साथ बलात्कार किया हो। स्टॉप। इस प्रकार गवाह PW5 रहमत खां, PW7 रहमू खां की साक्ष्य पत्रावली पर परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण यथा पीड़िता, फरियादी, पीड़िता की मां, पीड़िता के मामा आदि से विरोधाभासी हैं, जो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। स्टॉप। फरियादी इसाक, उसकी पत्नी रहमत खां एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य में यह तथ्य भी प्रकट होता है कि फरियादी की पुत्री के घर से चले जाने पर पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्त पर शंका होने की वजह से यह रिपोर्ट गांव वालों के दबाव में आकर करवाई गई है, जिससे भी मामा के इस मामले में संदेह उत्पन्न होता है। स्टॉप पैरा। इस प्रकार अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2013 को प्रातः 5:30 बजे ग्राम कलसाड़ा में पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके पिता की अभिरक्षा से अपने साथ ले जाया गया हो एवं उसे बहला फुसलाकर अव्यस्त बालिका को भ्रष्ट करने के आशय से गौर पहाड़ी के जंगल में ले गए व उसके साथ उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन संभोग कर बलात्कार किया व उसका लैंगिक शोषण किया। स्टॉप। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। स्टॉप पैरा। दिनांक 11/5/2013 को विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 193 दंड प्रक्रिया संहिता पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रकरण की पीड़िता एवं तहरीरी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पीड़िता के पिता पक्षद्रोही रहे हैं एवं उनके द्वारा तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों एवं धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयानों के विपरीत कथन न्यायालय के समक्ष किए गए हैं एवं उनके द्वारा जानबूझकर न्यायिक कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य दी गई है। स्टॉप। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित विभिन्न तथ्यों के आधार पर उनके धारा 193 दंड प्रक्रिया संहिता के आरोप विरचित करते हुए दंडित करने का निवेदन किया गया। स्टॉप।